हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण जो रीट मेंस की तैयारी में एक टॉपिक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। एक क्लास हमने क्वेश्चनों की ले ली है, तो उसको आप ज़रूर देखिए और इस क्लास में हम आगे क्वेश्चनों को करेंगे और समझेंगे कि भाई किस-किस तरह के क्वेश्चन अम्ल और क्षार से, लवण से पूछे जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। अम्लों में कौन से आयन पाए जाते हैं? देखिए, पिछली क्लास में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, एसिड होते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। H आयन कौन से ऑप्शन पे है? बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्षारों में कौन से आयन मुख्य होते हैं? क्षारों में कौन से आयन मुख्य होते हैं? तो क्षारों में अभी बता रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन मुख्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH। और यह एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है और यह एक कमजोर दुर्बल अम्ल है। ये किसका उदाहरण है? दुर्बल अम्ल। अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl और HNO3 और H2SO4 ये रट लीजिए, ये प्रबल अम्ल होते हैं। और CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट के बारे में बात करें। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एक तो अम्लीय वर्षा में होता है नाइट्रिक अम्ल और एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक H2SO4, HNO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अम्लीय वर्षा से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6। इसको आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अम्लीय वर्षा में। तो अम्ल पूछा जाए कौन से अम्ल होते हैं, तो H2SO4 होता है और यदि और HNO3 होता है। और यदि pH मान पूछा जाए तो अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेजाब, जो शहद में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है वह है। तो देखिए, तेजाब शब्द से यहाँ पर अर्थ लगाया जा रहा है अम्ल से, यानी कौन सा अम्ल शहद में पाया जाता है। तो शहद में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वह होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है HCOOH। रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः चूने का पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूने का पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कास्टिक सोडा कौन सा हो गया? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। और वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। 10 जल के अणु इसमें जुड़े रहते हैं। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। और वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक लवण नहीं है? देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं और पानी बाहर निकलता है। तो जो अम्ल और क्षार होगा वो लवण नहीं होगा। देखिए, KCl लवण है, Na2CO3 लवण है, CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? लवण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। यानी जलीय विलयन में क्या दे सकता है? ये H आयन दे सकता है। इसीलिए क्या है? ये अम्ल है और ये लवण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है तटस्थ लवण होता है। कैसा होता है? तटस्थ लवण होता है। तो पिछले क्लास में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये इसको खाने का नमक भी कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं इसको। सबसे ज़्यादा यूज लिया जाने वाला भी ये नमक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि अम्ल की पहचान करने के लिए कौन सा सूचक उपयोग में लिया जाता है। तो हमने जैसे जब भी हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसका मतलब लिटमस के माध्यम से हम अम्ल और क्षार के बारे में पता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? देखिए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल फल में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
या नाइट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल फलों में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हमारे आमाशय में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है टमाटर में, टोमेटो में, और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और दूध में कौन सा मिलता है? दूध में मिलता है लैक्टिक अम्ल। और सिरके में कौन सा मिलता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। और नमक, नमक में अम्ल नहीं होता। नमक अम्ल और क्षार का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसे लवण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बताता है? देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पिछली क्लास में भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो pH मान बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या मान बताता है? pH मान को बताता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोगशाला में सामान्य रूप से उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए इनमें से जो अम्ल रखे हुए हैं उसमें HNO3 को सामान्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। तो आपने प्रयोग किए होंगे तो इसका उपयोग खूब सारा किया होगा, खूब ज़्यादा भी किया होगा। तो HNO3 को सामान्य रूप से लेबोरेटरी में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्षार का उपयोग कहाँ होता है? तो क्षार का उपयोग बालों में रंग लगाने में होता है, भोजन पकाने में होता है, खिड़कियाँ साफ करने में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी में होता है। क्षार का उपयोग सभी में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है CH3COOH, एक दुर्बल प्रकार का अम्ल है जिसे हम एसिडिक अम्ल बोलते हैं। यह पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ये भी आप याद रखो। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है खट्टे फल जो होते हैं, नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? तो बैटरी में जो प्रयोग होता है वह है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इनको सिट्रस फल के रूप में भी हम जानते हैं। सिट्रस फल इनका नाम होता है। नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुआ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? शहद में। आगे हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो ईंट साफ करने में, बैटरी बनाने में, उर्वरक बनाने में, सभी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो प्राप्त घोल होगा उसका pH मान कितना होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो सॉल्ट बनता है प्लस पानी बाहर निकलता है। इस अवक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अवक्रिया। तो अगर हम बात करें एसिड का जो pH मान है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। बेस का pH मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें सॉल्ट का, तो सॉल्ट का pH मान होता है 7। तो जो अम्ल और क्षार से जो मिलने पर जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका pH मान कितना होगा? 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से अम्ल एवं क्षार लवण के टॉपिक को हमने समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।